नमस्कार। तो आजकल फिर से दिवाली के आसपास में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट हमें बार बार सेविंग्स के बारे में सिखाते हैं। तो मुझे बहुत हंसी आती है कि मुझे लगता है कि हम फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से कहें कि हम इंडियन मिडिल क्लास है बेटा, कि हम तो पीएचडी क्लास दे सकते हैं, हमें सेविंग्स क्या सिखाएंगे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको शेयर किया जाए कि हम कैसे सेव करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक टूथब्रश है, ये तो थोड़ा सा बेहतरीन कंडीशन में है, बट हर भारतीय मिडिल क्लास में टूथब्रश का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और मेरा पूरा मानना है कि अगर सर्वे कराया जाए तो 50 से 60% घरों में आज तक कोई टूथब्रश 1940 से जो आया होगा कभी फेंका नहीं गया होगा। तो सबसे पहले इसे दांत मांजे जाते हैं, जम करके मांजे जाते हैं, तब तक जब तक कि ये इतना घिस जाए कि आपको एहसास, जब इसका पूरा ब्रिसल कोई फ्रिक्शन ना बचे और टूथब्रश हाथ जोड़ ले कि भैया आप रहने दें, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं, तब फिर हम इसे छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसे नहीं कि फेंक दें, फिर इसे किचन में सफाई के लिए रखा जाता है। कॉर्नर में कहीं पे भी कुछ आवश्यकता हो तो हमारे लिए कोई और क्लीनिंग ब्रश व्रश जैसा नहीं, इसी से काम चलता है। फिर इसे वहाँ घिसा जाता है और फिर उसके बाद इसे बाकी बाथरूम में और किसी और जगह साफ़ करने के लिए फिर घिसने के लिए बचाया जाता है। इसका जन्म ही घिसने के लिए होता है, आप समझ जाएं। राजनीति में जैसे जो विधायक वाले के लिए घिसते रहते हैं ना, शायद कभी नंबर आ जाए, टूथब्रश का भी हाल वही है। अल्टीमेटली इसका सबसे जो टेक्निकल यूज़ होता है वो होता है पजामे में नारा डालने के लिए, किसी और यंत्र की कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। अब शायद कुछ नए परिधानों में, जैसे प्लाजो टाइप का कुछ कहते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग होता होगा, बट आई एम नॉट श्योर। सो टूथब्रश और आपकी दादी नानी माता जी का टूथब्रश के प्रति जो स्मोह और सम्मान है, कई बार आपको लगता होगा कि ये ज़्यादा प्रिय है, और अगर आप घर में थोड़ा बहुत दर्द और निकल जाए शायद कोई ना पूछे। इसका जो भाई है टूथपेस्ट, आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है फेंकने वाला, बट इसे हम फेंकेंगे नहीं। तो अगर आपने मिशन मंगल देखी है तो देखा होगा, उसमें पहले इस पर बेलन चलाया जाता है ताकि इसका अंश निकल जाए। और जो ज़्यादा टेक्निकल फैमिली जैसे होती है, फिर इसको कैंची या से किसी चीज़ से काटा जाता है, फिर इसको 2-4 दिन इसमें ब्रश रगड़ रगड़ करके, और जब फाइनली इसमें इंच भर भी मिनट का ट भी नहीं बचता, तब शायद इसकी विदाई होती है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, बहुत सेंटिमेंट जुड़े रहते हैं। फिर हमारे यहाँ घरों में जो मध्यम वर्गीय परिवारों में पोछे वोछे नहीं खड़े जाते हैं, वो सिर्फ काम हम अंग्रेजी भाषा में वेस्ट कहते हैं, बनियान, उससे काम चलाते हैं। तो सबसे पहले जो जॉकी होता है वो 2-4 महीने में उसमें जो पे एक छेद बन जाता है, की बचता है खाली, तो पहले उसको किचन में पोछा, सफ़ेद रंग जब काले में बदल जाए या भूरे टाइप में, फिर उसको कमरे में पोछा। अल्टीमेटली जब वो इतना काला हो जाता है कि घर में उसके कारण मेहमान हमारी आर्थिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो फिर उसे बाइक या साइकिल में पोछे के लिए रखा जाता है, फेंका तब भी नहीं जाता। अब तो खैर समय बदला। पहले दिवाली वाली में जब कपड़े वपड़े टाइप के खरीदने के लिए होता था, तो फिर से सारा फैशन एक ही कलर में संपूर्ण वाला। खैर मैं हमेशा बचा हूँ इससे, कि हम तो बचपन से रंगबाज थे। तो दही तो क्या होता था, एक थान जैसा कुछ कपड़ा आ जाए तो सारे शर्मा जी पीले वाले और सारे वर्मा जी के यहाँ नीले वाले, तो आप बहुत मेले में खोने का कोई डर नहीं, कोई भी पीले रंग का, क्योंकि घर में आप समझ जाइए कि 60 मीटर कपड़ा आया है, दादाजी से लेके चिंटू तक ने वही कपड़ा पूरा पहना होगा। कहानियाँ सुनी मैंने जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कोई खोने होने का डर नहीं, अपने आप में आइडेंटिटी कार्ड है कि जितने पीले आइटम में एक ही तरह के कपड़े, एक ही तरह का सब कुछ बढ़िया सा चल रहा है। तो मिडिल क्लास ने हमेशा से ही ऐसे मेरे में कहीं ना कहीं अरेंज किया ही किया है। जब आप स्कूल में मोजे पहन के जाते, अब तो शायद 2-3 महीनों में कि मॉम इट्स लूजनिंग अप एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेयर इट, बट सबसे पहले नॉर्मल मोजे पहने आते थे, वो इतने टाइट होते थे कि आप समझ जाइए कि ओलंपिक के रिंग्स बन जाते थे। सम पीपल में रिकग्नाइज दैट। तो वो खून का प्रवाह जब तक ना रुक जाए तब तक वो टाइट नहीं माना जाता था, पता नहीं कैसे बनता था। खैर धीरे धीरे 1-2 महीने के उपरांत वो थोड़ा लूज़ होता था। अब वो 1-2 महीने के बाद ऐसा लूज़ होता था कि वो टॉवेल जैसा फील होता था, लेकिन और कोई ऑप्शन तो है नहीं, उससे ही काम चलाया जाएगा। फिर उसमें रबड़ बैंड, जिसे गेटिस कहते हैं, उसे बांधा जाता था। तो आप समझ जाइए कि वो मोजा या मोजे या सॉक्स आधी जगह पे बहुत लूज़ है, आधी जगह पे बहुत टाइट है। अब ये समस्या फिर से है कि विचित्र सा फील देता था, लेकिन आपने सॉक्स पहने हैं और वो भी 1-2 साल 3 साल तक वैसा चलता ही रहेगा। So Indian middle class has always had some bit of innovative ways of savings. We don't need Flipkart and
Amazon to teach us what savings are. इसलिए हम लोग मिडिल क्लास वाले रहें, कभी भी बहुत एक्सट्रीम हेट्रेड या अगर लव भी है तो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाते। बट अगर पड़ोसी से झगड़ा करके आए हैं और रात में 2 बजे भी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम ही लोग खड़े होंगे, फिर झगड़ा कर लेंगे। बट मिडिल क्लास है ना, इसीलिए एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा दब के, थोड़ा सा सहम के, थोड़ा सा ऐसे ज़िंदगी निकाल लेते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड हैव सम बिट ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस मिडिल क्लास. That's the way life becomes a beautiful journey. So may God bless all of us. Thank you so much for bearing me this boring monologue. All the best. Thank you.